Question 6. Define likelihood ratio test. This question is most important for 4 marks. आपको डेफिनेशन आ सकती है likelihood ratio test की. Discuss the general method of construction of these tests. Under what circumstance would you recommend this test? This question is important for 8 marks. और आपको जो ये डेफिनेशन है वो आपको 4 या 2 मार्क्स में आ सकती है. नाउ लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट, द नीमन पेयरसन लेमा. दिस क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर 16 मार्क्स, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, नीमन पेयरसन लेमा. अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, आप वहां से देख सकते हैं. डिस्कस दी proceeds for obtaining the most powerful or best critical reason for testing a simple hypothesis. ये हमें क्या बताता है, मोस्ट पावरफुल या तो मोस्ट पावरफुल और क्रिटिकल रीजन या बेस्ट क्रिटिकल रीजन के बारे में बताता है. फॉर टेस्टिंग ए सिंपल हाइपोथेसिस. सिंपल हाइपोथेसिस मतलब H0 और सिंपल ऑल्टरनेट का मतलब क्या था हमारा H1. But when the given hypotheses are not simple, अगर हमारी जो hypothesis है वो simple नहीं है, then the Neyman-Pearson lemma is not applicable. Then जो हमारा Neyman-Pearson lemma है वो applicable नहीं है. That means अगर जो alternate hypothesis यूज हो रहा है तो हमारा जो Neyman-Pearson lemma है वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा. To find best critical reason, तो हमें जो बेस्ट क्रिटिकल का रीजन है वो हम फाइंड नहीं कर सकते अगर हमारा ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस एग्जिस्ट करता है. नाउ टू ओवरकम दिस सिचुएशन नीमन एंड पेयरसन कंस्ट्रक्ट ए जर्नल मेथड. तो उन्होंने एक जर्नल मेथड बनाया. नीमन और पेयरसन, ये हमारे दो राइटर्स का नेम है, नीमन एंड पेयरसन. फॉर टेस्टिंग ए फॉर finding the critical reason for testing the composite hypothesis with desirable properties and the test obtained are called likelihood ratio test. तो जब हमारा नीमन पेयरसन लेमा एप्लीकेबल नहीं होता है तो नीमन एंड पेयरसन ने मिलकर एक जर्नल मेथड बनाया जिसको नेम क्या दिया, लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट. सो लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट ने क्या बनाया, एक पैरामीट्रिक स्पेस बनाया. इसका मतलब क्या है, लेट ए रैंडम सैंपल. इसमें जो रैंडम सैंपल है उसका साइज क्या है, n, और जो x1 x2 है वो हमारे क्या है, कैपिटल x1 x2 अप टू सो ऑन xn फॉर साइज n फ्रॉम ए पॉपुलेशन विद पीडीएफ p x, थीटा. x का मतलब क्या है, मीन, और थीटा का मतलब वेरियंस. यहाँ ये हमारा कोई भी पैरामीटर है, पीडीएफ. लेट h, इसे क्या बोलते हैं, लेट h इज द पैरामीटर. इसे कुछ बोलते हैं, मुझे याद नहीं है. आप मुझे कमेंट करके बताना कि हम इसे क्या बोलते हैं. लेट h इज द पैरामीटर स्पेस ऑफ थीटा, दैट इज थीटा टेक्स द वैल्यू ऑफ h. द सेट H इज नोन एज पैरामीट्रिक स्पेस. तो जो ये है, ये सिंबल है वो किसका है, पैरामीट्रिक स्पेस का सिंबल है. फॉर एग्जाम्पल, इफ x अप्रोचेस टू n म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर. म्यू का मतलब मीन, सिग्मा स्क्वायर मतलब वेरियंस, और स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंबल क्या होता है, अंडररूट सिग्मा. देन द पैरामीटर स्पेस इज गिवन बाय, इसको क्या बोलते हैं हम, पैरामीट्रिक स्पेस. तो इसे हम, इस सिंबल को क्या बोलते हैं, पैरामीट्रिक स्पेस. म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर. जो म्यू है उसकी जो वो है लिमिट्स क्या है, -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और सिग्मा की क्या है, 0 टू इन्फिनिटी. मीन्स कि इसमें जो नेगेटिव टर्म्स हैं वो नहीं आती हैं. In the following discussion, we shall consider a general family of distribution. Px, theta 1, theta 2, up to so on, theta n. Theta I belongs to parametric space. For all I lies between 1 to n. क्योंकि हमारा स्टार्टिंग में साइज क्या था, n.
Suppose null hypothesis H naught theta belongs to H naught against the composite alternate hypothesis. Alternate hypothesis में क्या लिया है हमने H1 और थीटा किसको बिलोंग कर रहा है थीटा नॉट डैश, where theta naught is the subset of theta, sorry, H naught is the subset of H and H naught dash is the complement of H naught. जो हमारा H naught dash है वो किसका कंप्लीमेंट है H naught. ये दोनों हमने कहां से लिए हैं H में से. लेट थीटा कैप बी MLE. MLE की मतलब इसका मतलब क्या होता है मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है. कई बार एग्जाम में आ जाती है व्हाट इज द मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर, तो इसकी डेफिनेशन भी आपको लर्न करनी है. ऑफ थीटा इन H नॉट एंड थीटा बार बी मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर ऑफ थीटा इन H. मीन्स की जो थीटा कैप और थीटा बार है वो हमने दोनों कहां से लिए हैं थीटा में, और थीटा कहां से लिया हमने H में. H क्या था हमारा पैरामीट्रिक स्पेस. यहां तक तो आपने सारा सपोज किया, ये हमने थोड़ा सा लर्न करना है. अब हमने डिफाइन क्या किया है मैक्सिमम ऑफ L नॉट इज इक्वल टू एक तो हमारा समेशन का सिंबल क्या होता है ये, इसको हम बोलते हैं सम. जो ये सिंबल है इसका मतलब होता है प्रोडक्ट. ये क्या है प्रोडक्ट ऑफ I इज इक्वल टू 1 to n p xi कॉमा थीटा कैप. प्रोडक्ट का मतलब क्या है p x1 कॉमा थीटा कैप मल्टीप्लाई p x2 कॉमा थीटा कैप एंड सो ऑन p xn थीटा कैप. सो ये सिंबल किसका है प्रोडक्ट का, और जो समेशन यूज करते हैं उसका मतलब क्या होता है सम. मैक्सिमम ऑफ L इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ I इज इक्वल टू 1 to n p xi कॉमा थीटा बार. वहां पे क्या था थीटा कैप, यहाँ पे क्या है थीटा बार. द लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट दैट स्टैटिक डिनोटेड बाय कैप. इसको डिनोट कैसे कर रहे हैं हम कैपिटल लैम्डा, जिसको हम ये बोलते हैं कैपिटल लैम्डा x इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ L नॉट अपॉन मैक्सिमम ऑफ L. तो ये किसका फॉर्मूला है हमारा लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट का, वेयर कैपिटल लैम्डा इज द फंक्शन ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशन. मीन्स की x इज इक्वल टू x1 x2 अप टू सो ऑन xn. इसमें जो कैपिटल लैम्डा है उसमें जो सैंपल है वो क्या है स्मॉल x में है, और जो हमने स्टार्टिंग में लिए थे वो क्या थे हमारे कैपिटल X, और उसका साइज क्या था n. डज नॉट डिपेंड अपॉन पैरामीटर्स. जो ये है वो पैरामीटर्स पे डिपेंड नहीं करता है. द न्यूमिनेटर, जो न्यूमिनेटर है, न्यूमिनेटर क्या होता है जो ऊपर वाली टर्म होती है, डिनोमिनेटर क्या होती है जो नीचे वाली टर्म होती है. द न्यूमिनेटर maximum of L naught corresponding to the maximum value of likelihood function with respect to parameter in the region H naught under H naught. The denominator maximum of L correspond to the maximum value of likelihood function with respect to parameter space in region H. इसको आप स्किप कर दो. बस आपने याद रखना है क्लियरली न्यूमिनेटर लेस देन डिनोमिनेटर. जो हमारा डिनोमिनेटर है वो हमेशा क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए, और जो हमारा कैपिटल लैम्डा उसकी वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होनी चाहिए. ऑल्सो बोथ मैक्सिमम L नॉट एंड मैक्सिमम L बीइंग लाइक्लीहुड फंक्शन कैन नॉट बी नेगेटिव. वो तो हमें पता ही है जो हमारा कैपिटल लैम्डा है उसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं होती, और उसकी रेंज क्या होती है 0 to 1. और सिमिलरली जो लैम्डा की रेंज होती है वो भी क्या होती है 0 to 1 होती है. इसे बोलते हैं हम लैम्डा और इसे हम बोलते हैं कैपिटल लैम्डा. इफ द वैल्यू ऑफ कैपिटल लैम्डा इज स्मॉल क्लोज टू 0, अगर कैपिटल लैम्डा की वैल्यू जो 0 से क्लोज हो मीन्स की 0.001 हो, देन द नल हाइपोथेसिस जो H नोट है वो क्या हो जाएगा रिजेक्ट. ये हमारा स्टेप है जो लर्न करने वाला है. इफ द वैल्यू कैपिटल लैम्डा अगर उसकी वैल्यू 0 से बहुत क्लोज है मीन्स की 0.01 है, देन जो हमारा नल हाइपोथेसिस है वो क्या हो जाएगा रिजेक्ट.
अगर 1 के क्लोज है देन क्या होगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। हैंस द लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट फॉर टेस्टिंग H0 थीटा बिलोंग्स टू H0 अगेंस्ट H1 थीटा बिलोंग्स टू H0 डैश इज द टेस्ट विद क्रिटिकल रीजन। तो हमारा जो टेस्ट है वो किस पे डिपेंड हो जाता है, क्रिटिकल रीजन से। क्रिटिकल रीजन मतलब जिसको किसके साथ डिनोट करते हैं हम, C। इसकी डेफिनेशन क्या बन गई, X कैपिटल लैम्डा X लेस देन इक्वल टू K। K क्या है हमारा, एनी रियल नंबर जिसकी रेंज क्या है 0 to 1। द वैल्यू ऑफ K डिपेंड्स अपॉन दी, जो हमारी K की वैल्यू है, K क्या था हमारा, एनी रियल नंबर, मीन्स की कांस्टेंट नहीं है, इसकी ये कोई रियल नंबर है। यहाँ पे आपने गलती नहीं करनी है कि K हमारा कांस्टेंट चल रहा है, K क्या हमारा एनी रियल नंबर है और इसकी जो रेंज है वो क्या है 0 to 1, मीन्स कि यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स नहीं आएंगी और इसकी जो रेंज है वो इनफाइनाइट नहीं है। द वैल्यू ऑफ K, जो K की वैल्यू है वो किस पे डिपेंड कर रही है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल लैम्डा एंड दी डिजर्व प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर इज डिटरमिन्ड बाय द इक्वेशन। तो इसकी इक्वेशन क्या है, कैपिटल लैम्डा P ऑफ कैपिटल लैम्डा लेस देन इक्वल टू K अपॉन H0। H0 का क्या मतलब था हमारा, नल हाइपोथेसिस, और अल्फा को क्या बोलते हैं हम, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। नाउ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या होता है, हमारी प्रॉपर्टीज, जो अलग से आपको 4 मार्क्स में आ सकती हैं। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट। In likelihood ratio test, the probability of type 1 error can be maintained at desired level by choosing the cutoff point K। जो हमारा likelihood ratio test है वो क्या है, probability of type 1 error। टाइप 1 एरर क्या था, जो हमने पीछे डेफिनेशंस में किया था, कैन बी, ये देखो टाइप 1 एरर की डेफिनेशन क्या थी, जब H0 की वैल्यू, जब H0 हमारा ट्रू था तब क्या हो जाता, रिजेक्ट हो जाता था, मीन्स की रिजेक्ट H0 व्हेन इट इज ट्रू। और टाइप 2 एरर की क्या डेफिनेशन थी, एक्सेप्ट H0 व्हेन इट इज रॉन्ग। सेकेंड पॉइंट इज likelihood ratio tests are generally uniformly most powerful। जो हमारा likelihood ratio test है वो क्या है, most powerful test है, सॉरी यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट है। इसकी डेफिनेशन हमने पिछले क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट में की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, आप वहां से देख सकते हैं। मोस्ट पावरफुल टेस्ट की और यूनिफॉर्म मोस्ट पावरफुल टेस्ट की डेफिनेशन। तो जो हमारा लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट है उस पे क्या कौन सा टेस्ट अप्लाई हो रहा है, यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट। और जो हमने नीमन पेयरसन लेम्मा किया था वो किस पे डिपेंड था, मोस्ट पावरफुल टेस्ट पे। अंडर द सर्टेन कंडीशंस लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट आर कंसिस्टेंट। जो हमारा कंडीशंस है लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट की वो क्या है, कंसिस्टेंट है। लास्ट पॉइंट इज फॉर लार्ज नंबर ऑफ सैंपल ऑफ साइज n, अगर हमारे जो सैंपल्स का साइज ज्यादा है n से, देन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ -2 log कैपिटल लैम्डा अप्रोचेस टू काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमारे जो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई होगा अगर हमारे जो सैंपल्स का साइज ज्यादा है, विद 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, 1, अंडर वेरी जनरल कंडीशन। और उसकी जो कंडीशन है वो क्या होगी, सेम जो हमने पेयरसन लेम्मा में की थी। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है, लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट। दिस क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर 8 मार्क्स। तो आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना है। और आपका जो ये पेपर है उसमें ओनली एक छुट्टी है, तो आपने एक छुट्टी इस पेपर की तैयारी आपको पहले से करके रखनी पड़ेगी, तभी आप एक छुट्टी में अपनी जो रिवीजन है वो कर पाएंगे। क्योंकि एक छुट्टी में तो आपकी ओनली रिवीजन होगी और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के सिर्फ फॉर्मूलेज देखे जाएंगे। तो आपके पास सिर्फ 20 डेज हैं,
इसीलिए आपको इसकी तैयारी पहले से करके रखनी पड़ेगी। नाउ थैंक यू।